द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल इस कदर मचा हुआ है दोस्तों कि मिनट मिनट पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बयानों की कतार लग चुकी है। एक्चुअली हर बयान के जरिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा पवित्र स्थल माने जाने वाले मक्का मदीना के इमाम साहब शेख सुदैस की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और अब खबर ये आ रही है कि वो नुपुर शर्मा को सजा दिलाने पर अड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के लिए मुश्किलों का जो सिलसिला है दोस्तों, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि नुपुर शर्मा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी यही हालत हो गई है। जमकर इनकी मजम्मत की जा रही है, इनका मखौल उड़ाया जा रहा है। इसी बीच मक्का मदीना के इमाम साहब का बयान सामने आया है। स्क्रीन पर मैं आपको मोहम्मद शब्बीर का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये लिखते हैं कि मस्जिद अल हरम काबा शरीफ के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैश साहब ने हिंदुस्तान में आए दिन हो रहे पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बयान देते हुए शदीद लफ्जों में मजम्मत की है और कहा है कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना निहायत ही गंदी और घटिया हरकत है। मतलब मक्का मदीना के इमाम साहब ने नुपुर शर्मा के बयान की फिर एक बार सख्त और कड़े शब्दों में निंदा की है। फिर एक बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रेसिडेंसी का बयान इससे पहले आ चुका है, तो इसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई है दोस्तों, क्योंकि मक्का मदीना के इमाम का बयान फिर एक बार सामने आने से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मामला बहुत दूर तक पहुंच चुका है। अब ये शांत नहीं होने वाला है। आपको बताना चाहूंगी, मक्का मदीना की प्रेसिडेंसी ने इससे पहले भी बाकायदा बयान जारी कर नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, कड़ी आपत्ति जताई थी, जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंसी का बयान पहले आ चुका है। स्क्रीन पर मैं आपको वो खबर भी दिखा रही हूँ दोस्तों, इस वक्त आप वो देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक पवित्र मक्का मदीना की जनरल प्रेसिडेंसी ने नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस प्रेसिडेंसी के स्टेटमेंट में क्या कहा गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। इसमें कहा गया कि ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद के मामलों के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने राष्ट्रपति के नाम पर प्रेसिडेंसी के प्रचारकों, इमामों, विद्वानों और कर्मचारियों के नाम से पवित्र पैगंबर के आपत्तिजनक बयानों और चित्रों की निंदा की है। इस बयान में आगे इस बात पर जोर दिया गया दोस्तों कि इस तरह का जघन्य कृत्य धर्मों के सम्मान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है, जिन्होंने भी ऐसा कारनामा काम किया है, उन्होंने पैगंबर की जीवनी को ही नहीं पढ़ा है। अल्लाह की प्रार्थना और शांति उस पर बनी रहे, क्योंकि ये रौंदने से तो बेहतर है। तो मक्का मदीना, जहां ना सिर्फ मुस्लिम धर्म बल्कि कई धर्म के लोग पवित्रता से इबादत करने के लिए पहुंचते हैं, जाते हैं, वहां की दो मस्जिदों की प्रेसिडेंसी ने पहले तो बयान दिया, उसके बाद अब बाकायदा मस्जिद के इमाम की ओर से बयान जारी कर नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया गया है, उनकी टिप्पणी का विरोध किया गया है जो उन्होंने एक डिबेट में दी थी। तो अब यहीं से समझा जा सकता है दोस्तों कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जो मांग है कहां से उठाई जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है ये जानकारी पहले आपके पास हो, कि नुपुर शर्मा के बयान की निंदा अरब देश और तमाम इस्लामिक देश पहले ही कर चुके हैं। वहीं सवाल इस वक्त ये उठ रहा है, खासकर मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है कि जिन इस्लामिक देशों ने, जिन खाड़ी देशों ने, अरब देशों ने आज तक सिर्फ भारत का साथ दिया, अब जब वो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खफा है, नाराज हैं, खासकर मोदी सरकार से नाराज है, तो मोदी सरकार उन्हें कैसे मना पाएगी? क्योंकि मनाना दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर जितने भी देशों ने भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति दर्ज की है, वो सभी देश समय समय पर भारत में अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर भी आवाज बुलंद कर चुके हैं। तो ये पहला मामला नहीं है जब भारत का विरोध अल्पसंख्यकों के मामले में हुआ है, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। हालातों में चिंगारी भड़क उठी है और चिंगारी किसने भड़काई वो आप भली बात ही जानते हैं, और कोई नहीं है बल्कि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा है। देखिए, टिप्पणी नवीन जिंदल ने भी की थी ट्वीट के जरिए, लेकिन उनसे इतने सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं, उन पर इतना फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों भाजपा ने नवीन जिंदल को हमेशा के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन नुपुर शर्मा के केस में ऐसा नहीं है। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए ही निकाला है, यानी सिर्फ 6 साल का निलंबन। ऊपर से अभी इन दिनों अगर आपने गौर किया होगा,
तो नुपुर शर्मा के समर्थन में भी कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गई है। तो कहीं ये कुछ चाल वाल तो नहीं है, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया है, उनके बयान के लिए किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसे तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं इन दिनों। इस समर्थन में कुछ विदेशी नेता भी शामिल हैं और संघियों की गैंग भी शामिल है, जो नुपुर शर्मा के समर्थन में कतर जैसे देशों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। कतर जैसे देशों का, आप सोचिए, इनका कहना है दोस्तों कि कतर ने भारत के उत्पादों पर बैन लगाया, भारत को कतर एयरलाइंस और कतर से आने वाली बाकी चीजों पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पर जो हैशटैग ये लोग कतर को बहिष्कार बॉयकॉट करने के लिए चला रहे हैं, उस हैशटैग में बॉयकॉट की स्पेलिंग तक गलत है दोस्तों। तो सवाल सीधा सा यही है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उसमें भी तुम्हारी स्पेलिंग गलत हो रही है। नुपुर शर्मा ने अगर गलत नहीं किया होता तो अरब देशों से लेकर बाकी इस्लामिक देशों को भारत के साथ संबंध बिगाड़ने का कोई शौक नहीं चढ़ा था। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आप दूसरे धर्म को लेकर कितनी नफरत फैला चुके हैं और आपने उस पर रोक भी नहीं लगाई है। सबसे बड़ी बात है, आपने उसको फैलने दिया है। बीजेपी की अगर आप बात की जाए दोस्तों, बात करेंगे तो बीजेपी ने न्याय की मूरत बनने के लिए नुपुर शर्मा को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ जुल्म हो चुके हैं, अत्याचार उन पर हुए हैं कई, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उनकी लिंचिंग हुई, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, हम पल पल की खबर पहुंचाते रहे लोगों तक। ये सब कुछ संघियों की टोली ने किया। भाजपा से हर रोज हर नेता एक धर्म समुदाय के खिलाफ बयान देता रहा, उनके हाथ काटने की धमकी, उनका सर काटने की धमकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना तो अपने नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं और मंत्रियों की क्लास लगाई, ना ही संघियों को जेल में ठूसा। तो अगर बाकी देशों को दिखाने के लिए भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है, बर्खास्त कर भी दिया है, तो ये कैसे मान लिया जाए दोस्तों कि भाजपा एक धर्म के अपमान पर आगे भी इसी तरीके से अड़ी रहेगी, आगे भी इसी तरीके से एक्शन जारी रहेगा? इस पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि अरब देशों की नाराजगी से भाजपा के अंदर खाने भगदड़ मच गई है। जी हाँ, सभी प्रवक्ताओं को हड़का दिया गया है एक सिरे से कि भाई जुबान पर लगाम लगाओ, जो भी प्रवक्ता बोलेगा पार्टी से पूछकर बोलेगा, पार्टी लाइन से अलग हटकर नहीं बोलेगा। कानपुर हिंसा पर तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसी सख्त हिदायत भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ताओं को दी है, क्योंकि ये डर गए हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आगे जाकर इनके प्रवक्ता इस तरह के कारनामों को अंजाम नहीं देंगे दोस्तों। और यही सबसे बड़ा कारण है, वजह है कि भाजपा पर भरोसा नहीं हो पा रहा है और इसलिए लगभग हर देश से, हर पवित्र स्थल से पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज की जा रही है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग इस वक्त हो रही है, उन्हें सजा देने की मांग की जा रही है। जिसके बाद देखना यह है दोस्तों कि हमारे देश की मोदी सरकार सच में नुपुर शर्मा से किनारा कर चुकी है, उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुकी है, या फिर दोबारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि ऐसी गलतियां दोबारा हुई तो भाजपा मामले को संभाल नहीं पाएगी। एक मामला तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच ही चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच ही चुका है। अब भाजपा को कोशिश यही करनी चाहिए कि आगे से ऐसी गलतियां दोहराई ना जाए। वहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की तैयारी भी शुरू हो जानी चाहिए, वरना फिर गुस्सा भड़केगा और सरकार को आनन फानन में फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों, जो इन्होंने अभी लिया है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटाकर। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।